हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम दोस्तों आपके अगस्त माह में होने की पूरी संभावना है। इसी के मद्देनज़र दोस्तों हम लोग किरण पब्लिकेशन का इस बुक से अभी तक 10 सेट लगा लिए थे। दोस्तों ये नई बुक भी आ चुकी है। इसकी विशेषता ये है कि दोस्तों जो हमारा पेपर कैंसिल हुआ है 17 और 18 फरवरी वाला, उसका सॉल्व यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों हम लोग 10 सेट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। सामान्य ज्ञान के पार्ट से क्लास हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जन्म दर में अचानक कमी के कारण डैश होगी। ऑप्शन दिया है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, बचत में वृद्धि, ऋण अनुरोधों में वृद्धि। इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति की आमदनी कितनी है। इससे किसी शहर, क्षेत्र, देश में रहने वाले लोगों के रहन सहन के स्तर, जीवन की गुणवत्ता का पता चलता है। ठीक है, देश की आमदनी में कुल आबादी को भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है ऐहोल स्तंभ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख, दामोदरपुर ताम्र शिलालेख। यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमी उत्तर सीमा क्या थी? अकबर के समय ऑप्शन यहाँ दिया है पंजाब, हिंदू कुश, काबुल या सिंध। सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा, हिंदू कुश। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे, चौथे प्रश्न पे। एक ग्रह को अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाएगा? उपसौर कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम दोस्तों देखिए पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ला ही चिंग कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था दोस्तों डॉक्टर नहीं, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नॉट डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्या निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? विद्या दोस्तों श्रीलंका की जनजाति है। क्वेश्चन अगला है हमारा आठवां ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। दूसरा है अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तीसरा है अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं धातुओं के। सभी विकल्प सही है। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप से है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। वित्त आयोग जो है संवैधानिक रूप से है, बाकी नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये संवैधानिक रूप से नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 10, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो 11 के ए भाग में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? इनको दोस्तों एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा जेके हिक्की। जेके हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। समानांतर श्रेणी में जुड़े हुए 20 ओम तथा 30 ओम वाले दो प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोधक ओम में कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 12 हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। 14 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा चौथा ऑप्शन मालाबार क्षेत्र। मालाबार क्षेत्र। 15 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट शैली, आकार, फॉन्ट के रंग आदि डैश का विकल्प होते हैं। बताइए किसका विकल्प होते हैं? यहाँ पे देखिए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। 16वां प्रश्न है अधिकेंद्र एपिक सेंटर शब्द किससे संबंधित है? ये संबंधित है भूकंप से, अर्थक्वेक से। 17 है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। 18 है भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है? 18 का सही जवाब पहला ऑप्शन हो जाएगा गोवा में। 19 है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए गए थे? इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कृष्णा अट्टम। 20 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। नेक्स्ट 21 इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान जो कलपक्कम में स्थित है निम्न में से किस राज्य में है? ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। 22वां है देखिए क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है बॉक्सिंग से संबंधित है। 23 है यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उसे दोस्तों क्या दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। 24 निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? बताइए। राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गैसोलीन। ठीक है, गैसोलीन। 25 है निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? इसका आंसर दूसरा हो जाएगा कार्बेट। 26 है शरीर में डीएनए का क्या कार्य है? डीएनए का कार्य दोस्तों आनुवांशिकता को नियंत्रित करना। 27 निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा मंगल ग्रह को। 28 है निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया? यहाँ पे ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कलिंग युद्ध। 29 है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 30 है इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा GSAT-7A। 31 निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। गलत युग्म हो जाएगा वाराणसी सीमेंट। ठीक है, ये गलत है। बाकी कानपुर चमड़ा, मेरठ चीनी, सहारनपुर कागज़, ये बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों एक संकेत आपको दिया गया है, बताना है ये क्या दर्शाता है, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है, सिंबल आपने देख लिया, ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सही होगा तीसरा, आगे स्कूल है। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए 33 पे।
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है, सबसे कम? तो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सही हो जाएगा यहाँ पे चौथा, श्रीवस्ती। 34, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही बताना है। तो सही देखिए दोस्तों, सांडी वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, हरदोई में है, ये सही है, बाकी ये सारे गलत है, ठीक है। तीसरा सही है यहाँ पे। 35 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? 35 का सही जवाब देखिए दोस्तों, ऑप्शन आगे दिया हुआ है, इसके बाद हिंदी का सेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के हैं, सामान्य ज्ञान, उसके बाद आपका शुरू हो जाता है हिंदी। देखिए यहाँ पे 35 में जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखिए, वाराणसी, बागपत, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। 37 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, थारू जनजाति सबसे अधिक है यूपी में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? ये दोस्तों आपका लखनऊ में अवस्थित है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? नित्यानंद स्वामी, ये नहीं रहे, ठीक है, बाकी सभी रहे। चलिए अब हिंदी का पार्ट हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष बताना है। तो दोस्तों दुर्बल आपको पता है, ये विशेषण हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्ति जो है विशेष हो जाएगा। क्वेश्चन 40, आ जाइए 40 पर। राम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रिया विशेषण होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे धीरे धीरे चलता है उपयुक्त वाक्य में क्रिया विशेषण है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। 40 का क्या सही हो जाएगा? चौथा। सच शब्द का विलोम, इससे आसान कुछ नहीं पूछा जा सकता। सच का झूठ होगा दोस्तों, ठीक है, ये वाला झूठ, वो वाला नहीं, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये दूसरा नहीं, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा होगी, याद रखिएगा। चलिए 42 देखिए, 50 को अंकों में कैसे लिखते हैं? 50 दूसरा वाला ऑप्शन आपके सामने सही होगा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। एक 43 है, हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? इस वाक्य में हम जो है सर्वनाम हो जाएगा। 43 के आगे आ जाइए 44, दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? दामिनी का पर्यायवाची हो जाएगा बिजली। 45 है, छात्र कलम, बताइए डैश से लिखता है, छात्र कलम से में पर के लिए। तो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, छात्र कलम से लिखता है। 46 है, सलिल शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ पानी हो जाएगा। चलिए 47 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे, निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है साथियों? अध्यादेश कहलाता है। 48 है, निम्नलिखित में अनेक शब्दों का एक शब्द 5 विकल्पों से चुनना है। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, देखिए परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, तो अन्योन्याश्रित, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें सर्वनाम बताना है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन देखिए, निश्चित वाचक। 50 है, मिलजुल मन किसकी रचना है? 50, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मृदुला गर्ग का है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? 51 में चौथा ऑप्शन सही होगा, कृष्णा सोबती। 52 है दोस्तों, 52 नंबर का प्रश्न देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे बताना है इसमें पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? ये दोस्तों उपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपमान। 53 है, कफूर होना, कफूर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका दूसरा हो जाएगा भाग जाना।
53 53 के आगे 54 आ जाइए। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसमें दोस्तों यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए विपाजाल में कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन होगी दोस्तों, ठीक है। आधा जा देखिए आ रहा है। देखिए 55 से 60 आपका यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश दिया गया है। परामर्श दात्री फम देखिए प्राइस वाटरहाउस कूपर्स हॉल ये दिया हुआ है दोस्तों। चलिए इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ से 61 से। छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? छिछला, छिछला का क्या होगा? छिछला का हो जाएगा गहरा। 62 है, निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? 62 का हो जाएगा विरह है अथवा यह वरदान, इसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। 63, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। 63, चलिए 63 का देखिए, आते हैं आगे। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। 63, इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, गुजर गई। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीत शब्द का चयन कीजिए। 64, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवंता। 65 है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। 65 का हो जाएगा लालच और जयचंद। देखिए धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, ठीक है। 65 का चौथा सही होगा। 66 है, 4 विकल्पों में शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है तो दूसरा देखिए यहाँ पे, आकाशवाणी से यह समाचार प्रकाशित किया गया, तो 66 में दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? 67, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदुस्तानी भाषा। चलें अगला है 68, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, यहाँ सही वाक्य का चयन करें। 68 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। 68 का दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रतियां। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों हिंदी का, इसके बाद मैथ वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 70 से 75 तक और बचा है। चलिए हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, रौद्र। 72 है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े, ये अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन देखिए, परिसंख्या। 73 है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? इसको मात्रिक सम छंद कहते हैं। 74 महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? 74 में दूसरा हो जाएगा सही, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 75 है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? 75 पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैथ रीजनिंग का हम स्पेशल एक एक क्वेश्चन क्रॉप करके पीपीटी पीडीएफ बनाकर ही सॉल्व करा पाएंगे। यहाँ स्पेस की कमी है दोस्तों, निश्चित वादा करते हैं दोस्तों मैथ रीजनिंग हम आपको कराएंगे पूरा। ठीक है,
ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। PDF दोस्तों टेलीग्राम पर आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।